सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था डीएसएसबी को लेकर के, और उस वीडियो के अपलोड के पीछे मेरा जो मकसद था वो था कि आप लोगों को एक सामान्य सी सूचना प्रेषित करना, जिससे कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली के विद्यालयों के अंदर शिक्षक बनकर के अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, उनको सूचना मिले। उस समय मेरे मस्तिष्क में ये था कि बहुत कुछ जानकारियाँ ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे और वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को पता होगा, लेकिन जब बहुत सारे कमेंट्स आए उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ सामान्य जानकारियाँ एक बार आप लोगों को और देने की ज़रूरत है, और इसीलिए एक बार मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण सिलेबस को लेकर के किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स जो है वहाँ के विद्यार्थियों के लिए या उस परीक्षा के लिए अब तक सबसे ज़्यादा उपयोगी रही है, इन सब के बारे में एक विस्तृत वीडियो मैं आपको बहुत जल्द देने का प्रयास करूँगा। लेकिन आज मैं जो सूचना देने के लिए पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कुछ छोटी छोटी बातें उनके लिए तो आपको अभी से ही तैयार होना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल था आप लोगों का, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया है कि सी टेट ज़रूरी है क्या। तो दोस्तों, ये निश्चित रूप से आपको जान लेना है कि डीएसएसबी की परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी लेवल की परीक्षा दे रहे हैं, सी टेट आवश्यक है। निश्चित रूप से आपको सी टेट पास करना पड़ेगा। सी टेट पास होने पर ही आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। अब समस्या उन विद्यार्थियों के लिए जो सी टेट पास नहीं है फिर भी इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि जुलाई में सी टेट भी होने वाला है। तो आप लोगों को जुलाई वाले सी टेट के लिए कमर कस लेनी चाहिए और जुलाई वाले सी टेट को निश्चित रूप से पास कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसानी से शिक्षक बना जा सकता है, बशर्ते एक भीड़ तो यहाँ पर सी टेट जो होती है, सी टेट में जो सफल विद्यार्थी होते हैं उनकी संख्या कम होती है, उससे कम हो जाती है। दूसरा, फिर यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम और परीक्षा की रणनीति जो होती है बड़ी सटीक होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को सी टेट के ऊपर भी गौर करने की आवश्यकता है। तो सी टेट ज़रूरी है क्या, इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। निश्चित रूप से ज़रूरी है, आप लोगों को सी टेट करना पड़ेगा। सी टेट होने के बाद ही आप इस परीक्षा के माध्यम से सफलता प्राप्त करके नौकरी वहाँ ले सकते हैं। जो सी टेट पास हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है उन लोगों को जुलाई वाले सी टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन्होंने राजस्थान रीट की परीक्षा दी है, यूपी टेट की परीक्षा दी है, एमपी टेट की परीक्षा दी है, ऐसे विद्यार्थी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सी टेट का पाठ्यक्रम और उनके पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसमें और सी टेट के पाठ्यक्रम में मैच करती है, इसलिए आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को धार दे लेंगे तो आप सी टेट की परीक्षा को पास कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो इसमें प्रश्न था वो था कि डीएसएसबी के फॉर्म कब भरेंगे। तो ये मैं उस वीडियो में बता भी चुका हूँ कल भी कि अभी जून में इसकी विज्ञापन के आने की पूरी संभावना है, और संभवतः जून के महीने में इसका विज्ञापन आ जाएगा। इसलिए जो ही विज्ञापन आएगा आप लोगों को पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगता आप लोगों को तो मैं ज़रूर आप लोगों को सूचित करूँगा कि अब इसके फॉर्म भरने लगे हैं और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर्म कब भरेंगे ये आपको चिंता नहीं करनी, आपको तो सी टेट नहीं है तो सी टेट की चिंता करके उस दिशा में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, इसमें एक जो है और कमेंट था बड़ा सा कि पीआरटी में साइको पेडागोजी के काफ़ी नंबरों के प्रश्न आते हैं, उनमें कई अलग अलग टॉपिक भी आते हैं, उनको लेकर के बड़ी समस्या रहती है। तो देखिए, सी टेट में जो रीट एवं टेट या फिर एमपी टेट, यूपी टेट जैसी परीक्षाओं के लिए आपने तैयारी की है और उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, उनको लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि इस कमेंट में लिखा हुआ अलग टॉपिक आते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों जो रीट की परीक्षा के अंदर या रीट के सिलेबस में नहीं होते। तो ऐसे जो भी टॉपिक हैं, 5, 7, 8 टॉपिक हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बताऊँगा। निश्चित रूप से उन टॉपिक्स के बारे में आपको किसी न किसी प्रकार से जो है आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा, और उन टॉपिक के बारे में जितना संभव होगा वो मैं आपको क्लास में भी बताने का प्रयास करूंगा, जो आपको निश्चित रूप से मेरे इस चैनल पे भी वो क्लास मिल सकती है या उत्कर्ष क्लासेस के चैनल पर भी वो क्लास मिल सकती है। दोनों में से जहाँ भी संभव होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, उसको लेकर के आप चिंता नहीं करें।
इसके बाद में सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस को लेकर मैं आपको बता चुका हूँ जो ही विज्ञापन आएगा, क्योंकि विज्ञापन से पहले क्या होता है दोस्तों, कुछ भी बता भी देंगे सिलेबस को लेकर के तो विज्ञापन के साथ में कई तरह के परिवर्तन समय समय पर आपने देखा होगा होते रहते हैं। तो क्यों ना अपन विज्ञापन आने के बाद ही सिलेबस को लेकर के पूरा डिस्कशन करें। आउटलाइंस में इसकी पहले ही आपको बता दूंगा, खास खास बातें पहले आपको बता दूंगा, लेकिन एक एक टॉपिक को लेकर के, सिलेबस को लेकर के हम विज्ञापन की बात कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों इसकी योग्यता को लेकर के बात करें तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर लेवल फर्स्ट के लिए योग्यताएं होती है, उसी प्रकार से वहाँ पर पीआरटी के लिए योग्यता है, और उसके बाद में पीजीटी टीजीटी को लेकर के जो योग्यताएं हमारे यहाँ पर ग्रेड सेकंड फर्स्ट के लिए होती है, उसी प्रकार की योग्यता वहाँ पर है। तो इसको लेकर के आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बल्कि चिंतन करना है कि किस तरह से आप एक बड़ी भर्ती में अपना न सिर्फ भाग्य आजमाएं बल्कि सफलता को प्राप्त करके अपना एक पद प्राप्त करें। इसके बाद में दोस्तों इसमें लिखा हुआ पीआरटी टीजीटी पीजीटी की पूरी जानकारी दें, तो सुनिश्चित रूप से मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं बहुत जल्द दूंगा। इस वीडियो का उद्देश्य एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं आज का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं था कि सीटेट इसमें ज़रूरी है या नहीं है। तो खास बात यही है दोस्तों इसमें अभी कि सीटेट ज़रूरी है, और जो सीटेट पास नहीं है उनको चिंता नहीं करनी है, बल्कि जुलाई के सीटेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और आपके लिए सोने पे सुहागा दोस्तों, इधर जो है शिक्षक भर्ती के लिए भी विज्ञापन आने की स्थिति में, और उधर सीटेट का एग्जाम भी होना। तो जिस व्यक्ति ने पहले सीटेट नहीं किया तो भी वो इसके लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ज़्यादातर सवालों का जवाब आपको मिला होगा, और जो आपके सिलेबस को लेकर के या पाठ्यक्रम की जानकारी को लेकर के, रणनीति को लेकर के सवाल है, उनके लिए आप चिंता नहीं करें। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए रणनीतिक तैयारी वाला एक वीडियो भी लाऊंगा, और सिलेबस को पूरा ढंग से विश्लेषणात्मक तरीके से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।